तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो भाई मैं एक फ्री मिनी मॉक स्टार्ट कर रहा हूँ सॉल्व करना। तो आज मैं 7 फरवरी का मॉक सॉल्व कर रहा हूँ। आप बस मेरी एक्सप्लेनेशन देखना, मैं ज़्यादा लिखूँगा नहीं, आपको शॉर्ट तरीका बताऊँगा बस। तो पहला क्वेश्चन है 7+2√10। अब देखो इसमें प्लस में क्या करने पे इसमें प्लस में आएगा, तो √10 है ना। तो 7+2√5 आता है नहीं, √5 + √2 होगा। क्यों? क्योंकि देखो डी ऑप्शन क्यों होगा। √5 का स्क्वायर करेंगे 5, √2 का स्क्वायर करेंगे 2, ठीक है। और प्लस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 2√10। तो ये क्या हो जाएगा 5 2 7, 7 + 2√10। और 7+2√10 किसका होगा, 5 + √2 का रूट होगा। तो फिर ये कर दो सेलेक्ट। उसके बाद लिखा है परसेंट इन्वेस्टेड 2/3 ऑफ कैपिटल 6/1/5 10%, और रिमेनिंग 15% इज इनकम 600। फाइंड इज कैपिटल। तो देखो 2/3 है, उसकी कैपिटल 6%, यानी 2/3 और 1/5, यानी 2/3 1/5 में टोटल कितना मान लेंगे 15। 15 का 2/3 कितना होगा 10। 15 का 2/3 कितना होगा 10। और ये क्या हो जाएगा 5 3 × 15, और ये कितना रहेगा 10 3 2। ये कितना है, ये है 6%, ये है कितना 10%, और ये 15%। अब इनको इंटू कर दो, 10 6 × 60 + 3 10 × 30 + 15 2 × 30 डिवाइड बाय 10 3 13 15। अब देखो आगे 10 3 13 15 हो गया था। देखो कितना हो गया 60 3 90 90 3 120, 120/15 8 हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो गया 8% हो गया। और इसका एनुअल इनकम कितना है, एनुअल इनकम है 800, यानी 8% का मान कितना है 600। तो पूरा कितना हो जाएगा 8 7 × 56, 8 5 × 40 75, और 100% का मान 7500। तो ये लगा दो 7500। उसके बाद ABBCD, देखो A और D का चाहिए तुम्हें। तो हमेशा जब भी A और D का चाहिए होता है ना, देखो इसका शॉर्ट तरीका मैं बताता हूँ तुम्हें। A और D का चाहिए तो कुछ मत करो। सॉरी यार, वो थोड़ा पहली बार कर रहा हूँ ना। A और B का देखो 3/4 है, B और C का कितना है 5/7 है, और C और D का कितना है 8/9 है। इन तीनों की गुणा कर दो, 3 से ये 3 काट देना, उसके बाद 4 से 2 कट जाएगा, तो आ जाएगा क्या 5 दूनी 10, 10 क्या आ जाएगा 3, 3 से 3 4 का, तो 5 10/21 आ जाएगा आंसर। तो सी और डी का पूछा ना बिल्कुल। अब देखो इसमें लिखा है एक डीलर है, मार्क करता है प्राइस को 45% पे। एक डीलर क्या करता है, मार्क करता है 45, उसके 45% पर 20% छूट देता है। अब देखो इसका शॉर्ट तरीका, इसे मुँह से कैसे करना है। 100 है, 100 से 45 गया तो 145 आता है। 145 पे अगर हमने 20% डिस्काउंट दे दिया तो कितना बचा 80। पहले तो इसका 20% निकालो, 20/1/5 कितना होगा 5 दूनी 10, 5 9 × 45, 5 29, यानी 29 घटा दो इसमें से, 29 घटा दो तो कितना आ जाएगा 15 में से 9 गए 6, 3 में 2 गए 116, तो 16% लगा दो। अब देखो ये क्वेश्चन है ए कैन डू कितना कर सकता है। 1 मिनट यार, ये पहली बार हो रहा ना, थोड़ा टाइम लग रहा है। एक काम को कितने दिन में, 20 दिन में, 15 दिन में कर सकते हैं। 20 काम को 20 दिन में, तो दोनों कितने, सिंपल है 15 × 20 डिवाइड बाय 15, 20 और 15 कितना हो गया 35। तो ये कितना हुआ 3/7 हो जाएगा। तो ये कितना हुआ 23 × 60, 60/7। अब 60/7 देखो किस में, थर्ड में। तो देखो अब इफ बशीर डिस्ट्रीब्यूट 1485 में आउट ऑफ वर्क कंटेनिंग 4500, 40% लेफ्ट इन द पेन। अब 4500 में से 1485 घटा दो, कितना हो जाएगा। देखो मन में करो हमेशा, 4500 में से सोचो 1500 गए तो कितना हो गया 3000, तो 3000 कितना हो जाएगा 3015 हो जाएगा। ऐसे मन में सोचना है, लिखना नहीं हर चीज़। 3015 हो जाएगा, और 3015 4500 और इंटू 100। अब यहाँ 100 से 100 घटाओ 45, देखो 5 6 3 9, यानी 9 से तो कटेगा, 9 5 × 45 आएगा। तो हम देखते हैं कैसे काटना है। देखो 100 से 100 तो कट जाएगा, 45 से कितना जाएगा, देखो 45 छक्के कितना हो जाएगा 90, तो 27 270 हो जाएगा, और 270 31, 31 यानी कि 45, 5 5 जा नहीं जाएगा, 5 5 5 7 जा जाएगा, तो ये 35 लगा दो। ठीक है भाई, अगर बोलना अगली बार से मैं पूरा सॉल्व कर दूंगा, बट पहली बार है इसलिए मैं चाहता हूँ लोग कम लिखो आप लोग, बाकी सब आपको लॉन्ग मेथड से कराएंगे। मैं शॉर्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल। देखो इसमें लिखा है एक होलो सिलेंडर है, उसकी आउटर रेडियस 4 है, हाइट 2 है, एक 1 मीटर मेटल शीट है, और व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द मेटल शीट। अब देखो वॉल्यूम क्या होता है होलो सिलेंडर का, और पाई R1² - RT² इंटू H होता है। पाई में क्या आएगा 22/7,
अब देखो ये इसने लिखा है उसकी आउटर रेडियस 4 है, और जब भी मोटर मेटल की थिक दी होती है ना 1 सेंटीमीटर, तो उसको घटा दो तो इनर आ जाता है। 4 में से 1 गया 3 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या करना है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और इंटू एच कितना है इसमें, एच है 2। अब देखो 16 में से 9 गया 7, ये 7 से ये वाला 7 कट जाएगा, 22 दूनी क्या आ जाएगा 44। वैसे आप इसे 11 के मल्टीपल से भी कर सकते हो, ठीक है। और भाई किसी को अगर दिक्कत आ रही हो तो भाई बता देना। फिर इसमें लिखा टू ट्रेन ए एंड बी इक्वल लेंथ आर रनिंग पैरेलल अटैक सेम डायरेक्शन। अब देखो सेम डायरेक्शन पे जा रहे हो और ईच लेंथ ट्रेन समझनी है, तो सेम डायरेक्शन में क्या होता है, 64 इनमें से 8 में से 4 गए, 0.4 आ जाएगा। 1 मिनट यार, ये साला 64 में से 50.4 घटा दो तो 8 में से 4 गया 4, 64 में से 50 गया कितना हो जाएगा 14.4, 14.4 आ जाएगा। और इसने कहा है 1 मिनट में, इसको 5/18 से पहले इंटू कर दो ना, 5/18 से इंटू कर दो, ठीक है। और इसको 1 मिनट है ना, इसे 60 से इंटू कर देना, 1 मिनट को 60 में बदलना क्योंकि मीटर में बदलना है। अब इसे सॉल्व कर लो बस, और इसमें इसको ना, इसको सॉल्व करने के इसे 2 से डिवाइड जरूर कर देना। तो देखो क्या हो जाएगा, 18 8 जगह कितना होता है 144, 8 5 जो 40 और 4 6 24, 24 है 240, और 240 का आधा कितना हो जाएगा 120। मन में करो सॉल्व। अब इसमें लिखा है ए बोट कैन ट्रैवल स्पीड 15.5 किलोमीटर इन स्टिल वाटर इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम 4.5, हाउ मच 76 डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। इसमें कुछ नहीं करना, देखो 76 है, 1 मिनट यार ये साला पेन, 76 है डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों जुड़ती है ना, 15 4 19 और कितना हो जाएगा 20, ठीक है। और प्लस इसमें क्या है 104.5 अप स्ट्रीम जाना है। अप स्ट्रीम में क्या होता है, घटती है ना, तो 5 में 5 15 में 4 की 11, इसे सॉल्व कर लो बस। यहाँ से क्या आ जाएगा देखो, ऐसे तरीके ढूंढने तुम्हें, यहाँ से एक नीचे जा देना, पहले क्या आ जाएगा 11 9 जा 99 और 11 5 जा 55 ना, ये तो 9.5 आ गया। ये कितना आएगा, ये होगा 23 जा 60, 23 और 16/20 है ना, 16/20 आ गया है, यानी कि ये कितना हो जाएगा। देखो सुनते रहो, मैं इसमें पहली बार कर रहा हूँ तो लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। तो 3/16/20 को क्या लिख सकते हैं 4/5, और 4/5 कितना हो जाता है 48, यानी 3 घंटा 48 मिनट। अब देखो ये हो गया 3 घंटा 48 मिनट प्लस ये, और ये पीछे वाला कितना हो गया था 9.5, 9.5 को मैं क्या मान लूँ 9:30 को जोड़ना है। अब देखो 9 और 3 कितना हो गया 12, 12 और 30 30 इसका जुड़ जाएगा यानी 13, यानी जो भी आंसर होगा 13 में आएगा, तो 13 18 एक ही है। हाँ ठीक है। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन और आ गया, उसको कहते हैं इफ़ द साइड ऑफ ट्रायंगल 8 8 12 व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। कुछ नहीं करना, 8 12 8 20 और 8 28, 28 का आधा कितना होता है 14, तो रूट में बना लो 14, और 14 में से 8 गए तो कितना हो जाएगा 6, और 14 में 8 गए, 14 में से 12 गए, 14 में से 12 गए कितना हो जाएगा 2। अब देखो 14, अब देखो 6 और 6 में से क्या निकल जाएगा, 6 बाहर निकल जाएगा, रूट में क्या रहेगा 14 to 28, और 28 का क्या होता है 4 होता है, तो 4 में से क्या आएगा 2 बाहर आ जाएगा, और रूट कितना हो जाएगा 7, तो 6 दूनी 12 रूट 7। अब इसका फॉर्मूला देख लो क्या होता है, रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है, और एस इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, याद रखना, ठीक है। अब देखो पी क्यू आर एक बिजनेस करते हैं साथ में, तो एवरेज दे इन्वेस्टमेंट 20,000, अब 20,000 इनका एवरेज है, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, इनमें का इन्वेस्टमेंट का रेशियो इतना है, टोटल प्रॉफिट इतना है, व्हाट इज द क्यू प्रॉफिट, इसमें बोला टोटल प्रॉफिट में से क्यू का कितना होगा। देखो दोनों ने बिजनेस किया 60,000 का हो रहा है, उनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है, और टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा है एंड में 6,000 रुपये दे रखा है टोटल प्रॉफिट, द एवरेज ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट 6,000 एंड द इन्वेस्टमेंट, देखो इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है 5 3 8 2 10, यानी 60,000 को, 1 मिनट, तो यार 60,000 को डिवाइड कर देना 10 से और इंटू कर देना 2 3 और 5 से, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं सीधा लिख रहा हूँ 2 3 और 5 में 60,000 को डिवाइड करेंगे 10 से 6,000, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 6 3 18 और 6 पंजे 30। अब इसे रेशियो में काट लो, रेशियो कितना होगा 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 पंजे 30, 5 3 8 2 10 कितना होगा 20, और इसने पूछा क्यू का, क्यू क्या है बीच वाला, 5 3 8 2 10 कितना हो गया 2,000, 2,000 दिया 5 3 8 2 10, 10 का कितना हो जाएगा 2,000 हो जाएगा। 1 मिनट कहीं गलती कर रहा हूँ क्या, 20,000 है, 20,000 का दिया कितना हो जाएगा 60,000, 60,000 5 3 8 2 10 6,000, तो ये 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 पंजे 30, ठीक है। प्रॉफिट एंड द एंड ऑफ द 2 10 2,000 क्यू का कितना हो जाएगा 2
अच्छा सॉरी मैं 6,000 नहीं देख रहा हूँ, 20,000 देख रहा हूँ, सॉरी यार। 5 3 8 2 600 हो जाएगा, 600 थी 1800। आई एम रियली सॉरी। सॉरी। अब देखो ये 72 72 72 जब भी प्लस में हो ना साइन, तो इसके दो ऐसे बनाओ जिसका डिफरेंस 1 होता है। तो 8 9 72 होता है, ठीक है। अगर बड़ा वाला होता है, प्लस होगा तो बड़ा लेना है, माइनस होगा तो छोटा लेना है। इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हाइट ऑफ राइट प्रिज्म एम स्क्वायर 15, इन्हें बेस ऑफ टोटल प्रिज्म का 608 दे रखा है। इसमें बोला है कि वॉल्यूम कितना होता है। अब देखो प्रिज्म, चलो ये क्वेश्चन मैं तुम्हें बताता हूँ बाद में। फाइंड द डिस्काउंट इक्वलेंट का। देखो ये क्वेश्चन कैसे करना है, जहाँ भी 10 हो ना, 10 को पहले ले लो। 16 और 10 कितने हो जाएंगे, 26। 1 मिनट, 16 और 10 कितने हो जाएंगे, 26। और 26 में से 16 160, 160 बाई 100, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 1.6, यानी ये तुम्हारा 24.4 के लगभग आएगा, ठीक है। 24.4 के लगभग ये आ चुका है। अब 24.4 सॉरी 4 + 5, अब 24 और 5 29, 29.4, यानी 29.4 से तो कम ही आएगा तुम्हारा आंसर। 29 पॉइंट। अब ऑप्शन में देखते हैं 29 पॉइंट। देखो सी ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता और बी ऑप्शन हो नहीं सकता। अब 29.4 में से 24.5 × 5, अब देखो अप्रॉक्सीमेट लेता हूँ तो 24 पंजे 100, 1.2 तो जाएगा इसमें से। तो 1.2 भी अगर हम इसमें से घटा दें तो कितने 28 पॉइंट कुछ आएगा 2 के, तो 28.18 एक ही में है, ठीक है। भाई जिसे भी अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो यार लिख देना मुझे, मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। तो एवरेज कितना है 22 15 28, पी एंड क्यू 16। तो पी और क्यू का बचे, देखो इसमें तो कुछ नहीं करना। 16 पंजे कितना हो जाएगा 80, 16 पंजे हो जाएगा 80। उसके बाद 22 और 15 कितने हो गए 37, 37 और 8 कितने हो गए 45, 55 और 65, 65 हटा दो इसमें से तो कितना हो गया 15, और 15 का डिवाइड कर दो 2 से 7.5 हो जाएगा। उसके बाद देखो इसमें लिखा है ए एंड बी 6 दिन में, ए और नहीं। अब देखो ए और बी 6 में, तो टोटल मान है कितना 54, ये हो जाएगा 6 9 जा, और ये हो जाएगा 9 9 6 जा। तो ए का तो 6 है, तो ये 3 9 है, तो 3 यहाँ आ जाएगा। अब इस 54 को ही 3 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 3 बन जाए 3 3 8 24। अब देखो ए बोट 15 किलोमीटर अगेंस्ट करंट विन 5 आवर बैलेंस विद द करंट इन 6 आवर। देखो अगेंस्ट द करंट मतलब है अप स्ट्रीम, तो 5 से 3 आ जाएगा, अप स्ट्रीम 3 आ गया, और 6 7 7 42 आ गया। अब जब स्पीड ऑफ करंट किलोमीटर पर आवर, स्पीड पूछे करंट में किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड ऑफ करंट क्या होता है एक्स माइनस वाई होता है। तो 7 में से 3 गया 4, 4 का आधा कितना हो जाएगा 2। उसके बाद देखो 17 बोस 480 में लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस। अब देखो 17, अब देखो सी पी है ना, तो इसे कैसे कर दो, इसे ऐसे कर लो 5 सी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखो सुन लो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, ये थोड़ा पहली बार है ना। कॉस्ट प्राइस में तुम्हें लॉस हो रहा है ना, तो लॉस में तुम्हें क्या लिखना है, तुम्हें लिखना है 17 सी पी माइनस 17 एस पी। अब देखो 17 है तो इधर क्या हो जाएगा 12 सी पी हो जाएगा, और इधर ये क्या हो जाएगा ये 17 एस पी हो जाएगा। अब देखो एस पी और सी पी में क्या हो जाएगा, एस पी 12 हो जाएगा है ना, एस पी 12 हो जाएगा और सी पी 17 हो जाएगा। आगे कर देता हूँ, एस पी 12 और सी पी कितना हो गया 17। अब देखो ये क्या है बोला 840, 22 सेलिंग 840, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, तो 840 को सिर्फ 12 से डिवाइड कर दो, 12 7 जा 84 आ जाएगा 70, क्योंकि इसने एस पी बोला है। याद रखना 22 सेलिंग 17 बोल, कहीं 17 से मत कर देना, पहली बात तो 17 से जाएगा नहीं। वैसे मैं जल्दी कर देता, बस थोड़ा डिटेल बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो यार 300 kg है, देखो 300 kg, उसको मिक्स किसके साथ किया गया 200 kg, और 225 में भेजा है। बिल्कुल सिंपल है ये, 225 है, यहाँ कितना आ जाएगा 75, और यहाँ कितना आ जाएगा 25, तो 1 और 3 में आ जाएगा आंसर। याद रखना पूछता भी है कई बार क्या होता है 3 1 भी हो जाता है, तो याद रखना। ए सम ऑफ 8,595 सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो ये क्वेश्चन है, अच्छा इसे देखो कैसे करूँगा, ऐसे करना जैसे मैं कर रहा हूँ। देखो 8,500 है, 11,905 में होगा। उसने कहा अगर हम 3% इंटरेस्ट बढ़ा देंगे, भाई सिंपल इंटरेस्ट तुम्हें याद होना चाहिए, वो हमेशा प्रिंसिपल पे ही लगता है। तो प्रिंसिपल पे अगर हम 3% बढ़ा दें 5 साल के अंदर, तो हम उसको ऐड कर देंगे 11,900 में, तो 5 से कितना हो जाएगा 15% कितना होता है 85 × 15 निकालो सीधा, 85 × 15। अब देखो 85 × 15 को करने का ट्रिक क्या है, तुम लोग इसे इंटू मत करो, 85 को पहले ना 10 से कर लो, तो कितना 850, और 85 5 जा। अब 85 5 जा कैसे करेंगे, देखो 80 को तोड़ो 5 में और 5 को तोड़ो 5 में, तो 85 जा 400 होता है, 5 और 25 होता है, तो कितना हो जाएगा 425 हो जाएगा। अब 8 और 4 12, यानी कि हो जाएगा 1275। अब देखो हम जल्दी करना है, तो 1275 देखो कितना हो जाएगा, अगर हम इसे 12,000 मान ले तो कितना हो जाएगा ये 1300 275 आ जाएगा, पर हमें कितना 13,175 आ जाएगा।
क्योंकि याद रखना हो 11,900 है इसलिए। देखो सारे क्वेश्चंस समाप्त भी हो गए और अब हम 13 पे कर चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा। देखो हाइट प्रिज्म कितनी है 15 है और एरिया टोटल सरफेस एरिया कितना है प्रिज्म का 608 है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ बेस। देखो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। हाइट हमें दे रखी है कितनी 15 और एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया प्रिज्म का दे, द हाइट ऑफ द राइट प्रिज्म विद स्क्वायर बेस इज 15 सेंटीमीटर। देखो अगर मैं इसे ऑप्शन से भी जाऊँ ना तो देखो मैं इसे ऑप्शन से कैसे उड़ाऊंगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ बेस तुम्हें पता है स्क्वायर है 15 तो 225 इंटू ही होगा, ये कुछ भी होगा 225 इंटू। अब देखो 225 का मल्टीपल देखो सीधा कौन सा होगा, 225 को कितनी बार करें हम ऐसे, अगर हम 225 को 4 बार करते हैं तो कितना आएगा 450 900 900 के समथिंग आएगा। और 900 और 25 नहीं ऐसे नहीं होगा क्योंकि कहीं कट रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं 9 का मल्टीपल देख रहा हूँ तो 9 का मल्टीपल कहीं आ नहीं रहा है, यानी कि ये कहीं उसमें आएगा। देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म, यार मुझे एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म क्या होता था, पेरीमीटर ऑफ बेस नहीं पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, हाँ इसमें यही होता है, और 2 टाइम एरिया ऑफ बेस, पेरीमीटर बेस इंटू हाइट। सॉरी क्या ना मेरे को थोड़ा फार्मूला की ये भी याद नहीं आ रहा पर मैं कर रहा हूँ फिर भी। पेरीमीटर ऑफ बेस कितना हो जाएगा, तो पेरीमीटर 15 4 60 यानी 60 इंटू कितना हो जाएगा एच हो जाएगा, प्लस 2 टाइम हो जाएगा एरिया ऑफ बेस का, एरिया ऑफ 15 से 225, 225 का 2 गुना कितना हो जाएगा 450। अब ये 450 है, 450 इधर दे देंगे। शायद मैं कहीं गलती कर रहा हूँ क्या, पेरीमीटर ऑफ बेस 60 इंटू हाइट प्लस 2 टाइम एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट प्लस 2 टाइम पेरीमीटर ऑफ बेस, ऐसा है क्या। एरिया ऑफ बेस कितना है 225 इंटू एच। यार एक काम करना, ये क्वेश्चन तुम देख लेना यार, मुझे ना अभी थोड़ा क्लिक नहीं कर रहा है ये, बट मैं इसका ऑप्शन फिर भी लगाऊंगा। 910 देखो 910 हो सकता है क्या, देखो 15 है तो मैं 3 का मल्टीपल सोचूंगा ना, 9 2 11 9 8 17 तो 960 लगा देता हूँ अभी तो। चलो सारे क्वेश्चन तो हो गए। एक क्वेश्चन यार ये पेरीमीटर वाला देखना, मुझे सही में याद नहीं आ रहा अभी। देखते हैं इसमें कितने, एक याद ही गलत हुआ, नहीं देखा सही हो गया वो भी, क्योंकि मुझे लग रहा था 3 का मल्टीपल कहीं ना कहीं आएगा। तो भाई बता देना कैसा रहा, मैं इसे और जल्दी कर सकता हूँ। बाकी मेरे अगर किसी को यकीन है तो पीछे मैंने डाल रखे हैं फुल मॉक का भी, वो देख लेना। और भाई मेरे को अगर ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो मैं और लिख लिख के समझा दूँगा आप लोगों को, तो इसीलिए ज़्यादा सपोर्ट करें। और मैं एक बात गारंटी कहता हूँ, जितने भी लोग तुम्हें सॉल्यूशन कराते हैं ना, हमारे जैसा सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलने का, क्योंकि मैं लिखवाऊँगा नहीं ज़्यादा, मेरा काम है आपकी स्पीड को बढ़ाना। इसीलिए तो मुझे सपोर्ट करें और लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।